हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो क्वेश्चंस लिए थे लास्ट क्लास में वो है कंडक्शन लॉस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, कंडक्शन लॉस बोले तो जब भी कोई डिवाइस कंडक्ट करता है, जब भी कोई डिवाइस ऑन कंडीशन या कंडक्ट करता है, ऑन कंडीशन हो जाता है मतलब ऑन हो चुका, मतलब उसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना। तो वैसे डिवाइस में कैसे आप लॉस निकालो, कितना लॉस उसमें होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी डिवाइस यहाँ पे है, चाहे कोई भी डिवाइस ले लो आप, उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। लॉसेस होते तभी तो गर्म होता है ना। अब देखते हो कोई भी डिवाइस ले लो, चाहे वो मोबाइल ले लो, चाहे कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी अप्लायंसेस ले लो, कोई भी इक्विपमेंट्स ले लो, जब भी उसमें करंट फ्लो होता है, देखें आप छू के देखेंगे ऐसे करके, तो थोड़ा सा वो गर्म लगता है ना। गर्म क्यों लगता है? जस्ट बिकॉज गर्म लगने का रीजन ये है कि उसमें करंट फ्लो हो रहा तो वो लॉस हो रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ कुछ रेसिस्टिव, पक्का उसमें कुछ कुछ रेसिस्टेंस रहता है ना। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस जो है, जो करंट फ्लो होता है उससे कंबाइन करके, मतलब आई स्क्वायर आर लॉस जिसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कंडक्शन लॉस। ठीक है ना। तो वो हीट के फॉर्म में पावर जो फ्लो हो रहा है उसको डिसिपेट करता है ना। तो वही लॉस को हम यहाँ पे निकालेंगे कंडक्शन लॉस के ऊपर। तो कल एक क्वेश्चन देखे थे आप, देखे होंगे उस क्वेश्चन को, आई होप के वीडियोस देखे होंगे। तो ये सारे टॉपिक्स वाइज मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में ये क्लियर हो जाए कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं ज्यादा मेजोरिटी में। तो मैं हर एक टॉपिक को कवर किया हूं। ठीक है ना। तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे, आई थिंक ये 10वां वीडियो होगा मेरा, 10th वीडियो होगा। तो स्टार्टिंग से अगर आप वीडियो देखेंगे तो फर्स्ट वीडियो जो था हमारा वो है आपका क्वाड्रेंट ऑपरेशन के ऊपर, है ना। फर्स्ट वीडियो जो है आपका क्वाड्रेंट ऑपरेशन के ऊपर, उस पे क्वेश्चंस देखे हम लोग। फिर सेकंड जो वीडियो था आपका वो लैचिंग एंड होल्डिंग करंट देखे होंगे आप लोग, जिसमें लैचिंग करंट निकालना था या मिनिमम गेट पल्स, उस पे भी क्वेश्चंस गेट का है। तो टॉपिक्स में आपको क्लियरली बताते जा रहा हूं और उस पे जो प्रॉब्लम्स आए हैं एग्जाम में वो भी आपको क्लियर करते जा रहा हूं। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड देखे थे हम लोग क्या, स्विचिंग लॉसेस के ऊपर। स्विचिंग लॉसेस के ऊपर जिसमें मैं बताया था क्या, VI/6 वाला फॉर्मूला याद कीजिए, VI/2 T1/T सब फॉर्मूला। ठीक है। तो सेम यहाँ पे आज, कल हम लोग आई थिंक जो वीडियो 9th वीडियो गया था मेरा, उसमें आपको देखने को मिला होगा ये आपका, आई थिंक कंडक्शन लॉस के ऊपर जो प्रॉब्लम था वो देखने को मिला होगा। ठीक है। तो ये जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, ये नेक्स्ट वीडियो जो है आपका, अगेन वो कंडक्शन लॉस के ऊपर है। और ये जो क्वेश्चंस आया है ये आया है गेट 2004 का। ठीक है। और ये बता रहा हूँ चैप्टर 1 ही का है ना सारे क्वेश्चंस। चैप्टर 1 से जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं वही सब क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ऐसे मत सोचिए कि चैप्टर 2 चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया, ये चैप्टर 1 का ही टॉपिक्स चल रहे हैं अभी। ठीक है। चलिए, तो यहां पे आपके सामने दिया हुआ है क्या, मॉसफेट रेटेड फॉर 15 एम्पियर। मॉसफेट का रेटिंग दिया हुआ कितना, 15 एम्पियर उसका रेटिंग दिया हुआ है। कैरीज ए 10 एम्पियर पीरियोडिक करंट एज शोन इन द फिगर। उसमें क्या है, पीरियोडिक करंट फ्लो हो रहा है। किसमें? मॉसफेट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो पीरियोडिक फॉर्म में, देखिए ऐसे। ठीक है। 0 से पाई तक फ्लो हो रहा है। ठीक है। पाई से 2 पाई में 0 है, ये क्या है आपका, इसका वैल्यू क्या है, 0। मतलब ये जो 10 एम्पियर करंट है, ये कांस्टेंट करंट जो है 0 से पाई इतना, मतलब जो भी इसका टाइम निकलेंगे, जितना भी 0 से पाई का अगर टाइम निकालोगे क्या होगा, ये ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई है ना। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई ओमेगा, है ना। तो इतना सेकेंड के लिए, पाई बाय ओमेगा सेकेंड के लिए, 0 से पाई बाय ओमेगा सेकेंड तक, ठीक है, पाई बाय ओमेगा सेकेंड के लिए आपका जो करंट फ्लो हो रहा है मोसफेट पे वो है कितना, 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर करंट जो है आपका मोसफेट में फ्लो हो रहा है फॉर कितना समय के लिए, पाई बाय ओमेगा सेकेंड के लिए। ठीक है। फिर देख रहे हैं आप क्या, पाई से 2 पाई इतना ड्यूरेशन के लिए, पाई से 2 पाई ड्यूरेशन के लिए आपका करंट क्या है, 0, उसको क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। क्लियर है। फिर आप देख रहे हैं 2 पाई से लेकर के 3 पाई में अगेन 10 एम्पियर करंट जो है आपका फ्लो हो रहा है। अगेन 10 एम्पियर करंट जो है आपका, देख रहे हैं 10 एम्पियर करंट जो है आपका फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो इसी तरह ये आपका क्या, एक साइकिल बन रहा है। पाई टाइम के लिए कनेक्ट करा रहे हैं, है ना। ये ड्यूरेशन कितना, पाई, है ना। ये भी ड्यूरेशन क्या है, पाई। तो इतना समय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर ऑफ कर दे रहे हैं, करंट फिर बंद कर दिए, फिर कनेक्ट करा रहा है, फिर ऑफ। तो ये आपका क्या है, तो इसका अगर हम साइकिल का बात करें, साइकिल का इस जो आपका करंट जो वेवफॉर्म दिख रहा है आपका, इसका अगर हम साइकिल का बात करें या 1 पीरियड का बात करें, तो इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड क्लियरली दिख रहा है 2 पाई, है ना। 2 पाई इसका टाइम पीरियड है कि नहीं। तो 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद सेम रिपीट करा ना, 2 पाई के बाद यही वेवफॉर्म रिपीट कर रहा है आगे। तो इसका टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करेंगे तो टाइम पीरियड पहले तो लिख दे रहे क्या, 2 पाई। ठीक है। टाइम पीरियड इसमें क्या लिखेंगे, 0 से पाई ड्यूरेशन के लिए क्या है, ऑन है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, करंट इज फ्लोइंग, है ना। पाई ड्यूरेशन के लिए करंट जो है, पाई ड्यूरेशन के लिए करंट जो है, करंट इज फ्लोइंग। और अगेन नेक्स्ट पाई ड्यूरेशन के लिए, इस पाई ड्यूरेशन के लिए क्या हो रहा है, करंट जो है, मतलब ये समझिए ऑफ की तरफ बिहेव कर रहा है, करंट क्या है, 0 एम्पियर करंट जो है फ्लो कर रहा है।
क्लियर है? यहां से करंट का आई थिंक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है द ऑन स्टेट रेसिस्टेंस ऑफ द मोसफेट इज 0.15 ओम। ऑन स्टेट रेसिस्टेंस दिया हुआ है आपको RON, कल ही बताया था RON रेसिस्टेंस, ऑन स्टेट रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.15 ओम, ये आपका ऑन स्टेट रेसिस्टेंस दिया हुआ है कि नहीं? देख लें। अब कह रहा है क्या, द एवरेज ऑन स्टेट लॉस इन द मॉसफेट इज, मतलब कंडक्शन लॉस ही निकालना है आपको, एवरेज ऑन स्टेट लॉसेस निकाल। ठीक है, अब कल मैं बताया था कोई भी डिवाइस हो आपके पास, कोई भी डिवाइस आपके पास अगर हो तो उसमें क्या बताया था आपको, कोई भी डिवाइस हो तो अगर उसमें जैसे एक डिवाइस है, कल ही देखा था IGBT, तो IGBT में उससे कंडक्शन लॉस निकालना है हमको, तो क्या बताया थे, कंडक्शन लॉस या कोई भी डिवाइस हो तो बताया क्या था आपको, जो उसका वोल्टेज होगा इनटू जो करंट फ्लो होगा डिवाइस में, उसका एवरेज वैल्यू लेना है आपको, याद होगा। ठीक है, प्लस जैसे कि डायोड था, तो डायोड में क्या है, कट इन वोल्टेज जो कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई कर है ना, कट इन वोल्टेज इनटू एवरेज करंट मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस IRMS करंट लेना आपको, RMS करंट लेना, उसका स्क्वायर इनटू RON, ऑन स्टेट रेसिस्टेंस, ये IRMS स्क्वायर इंटू RON। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका पावर लॉस, ये टोटल पावर लॉस या बोल सकते हैं टोटल कंडक्शन लॉस इतना होता है। तो अगर ये वोल्टेज नहीं दिया होगा तो इसको जीरो पुट कर देंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा जीरो। ठीक है, सुना कि नहीं? और ये बस रहेगा, तो पावर किसके लिए आएगा, बस रेसिस्टेंस चलते पावर लॉस होगा। ठीक है, अगर ये नहीं गिवन है तो ये बस रहेगा, और ये गिवन नहीं है तो ये बस रहेगा, और दोनों ही गिवन नहीं है तो मतलब पावर लॉस क्या लेंगे, जीरो लेंगे चलेंगे। सुना क्या बोल रहे हैं, क्या बोले समझ में आया? अगर वोल्टेज गिवन है, रेसिस्टेंस भी गिवन है, तो दोनों आपको पावर लॉस दोनों का कंबाइन करके निकालेंगे। ठीक है, अगर ये गिवन नहीं है, क्वेश्चन में ये नहीं बताया, वोल्टेज के बारे में कुछ बात ही नहीं किया है, तो बस ये इसका रेसिस्ट, अगर ये बात किया है तो इसका रेसिस्टेंस का जो लॉस होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, और इसका सपोज इसके बारे में बात नहीं किया, इसके बारे में बात किया है तो इसका निकाल लेंगे। ठीक है, अगर दोनों के ही बारे में बात नहीं करेगा तो दोनों जो पावर लॉस होगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, पावर लॉस क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो यहां पे कहीं पे वोल्टेज की बात ही नहीं किया, वोल्टेज कहीं बात किया क्या, देखिए करंट का बस बात किया, करंट के बारे में बात किया, और रेसिस्टेंस, ऑन स्टेट रेसिस्टेंस के बारे में बात किया है ना, कहीं पे वोल्टेज का बात ही नहीं किया। बात किया है क्या, देख रहे कहीं पे कोई बात नहीं किया, जिसका मतलब क्या है, अगर कुछ बात ही नहीं किया वोल्टेज का तो मतलब क्या होगा, तो इसके चलते जो यहां पे जो पावर लॉस होगा ये तो खत्म हो गया ना, जीरो हो जाएगा। इसके बारे में बात ही नहीं किया है तो यहां पे जो पावर लॉस होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा उसके चलते, है ना। तो अब इस मोसफेट का अगर हम लोग बात करें तो मोसफेट में जो पावर लॉस होगा यहाँ पे लॉस, वो किसके चलते आएगा, ओनली ऑन स्टेट रेसिस्टेंस चलते आएगा। उसका वैल्यू क्या होता है, IRMS स्क्वायर इंटू RON। RMS वैल्यू, रेसिस्टेंस के केस में हमेशा RMS वैल्यू यूज करते हैं, करंट का RMS वैल्यू। ठीक है, चलिए, या वोल्टेज रहेगा तो वोल्टेज का भी RMS वैल्यू लेंगे। क्लियर है? तो इसके चलते जीरो हो गया, तो अब जो आपका पावर लॉस आएगा वो किसके चलते आएगा, ओनली ड्यू टू रेसिस्टेंस के चलते आपका पावर लॉस आएगा। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है कि नहीं बताइए एक बार, यहां तक क्लियर है कि नहीं आप लोग बताइए एक बार, कमेंट करेंगे सभी। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोग, तो क्लियर हो गया यहां पे। तो अब यहां पे हमारा नीड तो क्या है, RON आपको गिवन है, RON गिवन कितना आपका 0.15 ओम, ये दिया हुआ है आपको। तो आपका काम क्या है, इस RMS वैल्यू को कैलकुलेट करना, जो करंट फ्लो हो रहा है डिवाइस से जो करंट फ्लो हो रहा है वही RMS करंट यहां पे बात करेंगे। तो इसका RMS करंट आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो कल के जो क्वेश्चंस आप देखे होंगे सर, उसमें तो आप डायरेक्ट 100 एम्पेयर आया था, वही 100 एम्पेयर आप ले लिए थे डायरेक्टली। तो मैं क्या बताया था, अगर आपका करंट कांस्टेंट है, कल बताया भी ये भी था कि करंट अगर आपका कांस्टेंट है, सपोज ये 100 एम्पेयर है, ये डीसी वैल्यू है ना, तो डीसी वैल्यू केस में RMS चाहे एवरेज दोनों सेम होता है, बता चुके हैं, कल ही बताया थे। अगर डीसी करंट है तो उसमें RMS चाहे अगर एवरेज करंट दोनों ले रहे हैं, दोनों आपका यहां पे सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगी। RMS चाहे एवरेज कुछ भी आप ले रहे हो तो दोनों आपका उसमें क्या होगा, सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर है? कोई चेंजेस आपका नहीं आने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है,
इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका करंट जो है डीसी करंट नहीं दिया हुआ है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में देखिए क्लियरली, यहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, है ना, ऐसे क्वेश्चन जो दिया हुआ है ऐसे लाइक दिस, इस फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इधर ओमेगा टी, इधर क्या है करंट, ये आपका क्या 10 एम्पियर, 0 से पाई, पाई से 2 पाई ऐसे, तो ये डीसी नहीं है। आप देख रहे हो डीसी नहीं है, ये नॉट डीसी, डीसी नहीं है, ये है क्या डीसी नहीं है। तो इसका आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम नहीं रहेगा। तो हमको किससे मतलब है, हमको मतलब है आरएमएस वैल्यू से। तो हम आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला आपको आई थिंक पता होगा क्या होता है, रूट ओवर 1 टाइम पीरियड होता है ना, 1 टाइम पीरियड होता है। इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 से टाइम पीरियड टी तक, जो टाइम पीरियड होगा, तो इसका टाइम पीरियड क्या था 2 पाई। तो याद रखिए टाइम पीरियड यहाँ पे 2 पाई। टाइम पीरियड क्या होता है, जहां से आपका साइकिल जो है, जहां से आपका वेवफॉर्म जो है रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, उसको बोलता है टाइम पीरियड। तो 2 पाई से टाइम पीरियड है। तो यहां पे ये फॉर्मूला होता है आरएमएस का, आई टाइम पीरियड, और ये करंट है तो करंट का स्क्वायर लेंगे, करंट का स्क्वायर इंटू डी ओमेगा टी, ये होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है आरएमएस का। और अगर एवरेज की बात करेंगे, एवरेज करंट की अगर निकालना है आपका, एवरेज का सिंपली क्या होता है आपका 1 टाइम पीरियड, 0 से ऐसे इंटीग्रेट करना है आपको, आई ऑफ टी करंट, और ये आई थिंक डी ओमेगा टी। ये सब आप थोड़ा सा जानते होंगे, सिग्नल सिस्टम्स पढ़े होंगे या कहीं भी, बेसिक चीज आपको नॉलेज होगा आपका। आरएमएस का ये होता है, रूट लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर, है ना। और ये एवरेज का आपको पता होगा, एवरेज करंट, है कि नहीं। तो हमको इसका तो नीड नहीं है, क्योंकि यहां पे वोल्टेज नहीं दिया हुआ है। अगर वोल्टेज नहीं दिया हुआ है तो एवरेज का कोई नीड नहीं है हमको, ठीक है। तो हमको नीड किसका है, आरएमएस का नीड है। तो हम लोग आरएमएस का निकाल लेंगे यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं यहाँ पे, आई आरएमएस इज इक्वल टू रूट ओवर टाइम पीरियड कितना है बताइए 2 पाई, तो टाइम पीरियड 2 पाई रख दीजिए। उसके बाद इंटीग्रेट कीजिए इसको 0 से लेकर के टाइम पीरियड अगेन 2 पाई तक इंटीग्रेट करना है। और करंट क्या है, करंट को आई स्क्वायर टी डी ओमेगा टी ही छोड़ दीजिए, अभी बता रहा हूं, अभी ये करंट है। अब यहां पे आगे बढ़ते जाते हैं, देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है आपका टी पाई। अब ये जो इंटीग्रेट आप कर रहे हो ओमेगा टी को 0 से 2 पाई तक, ये आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 0 से 2 पाई जब जा रहा है आपका टाइम, तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कहां से कहां देखिए, एक 0 से पाई तक और पाई से 2 पाई, है ना, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया, 0 से पाई और पाई से 2 पाई, है ना। इसमें आपका 10 एम्पियर है और इसमें आपका 0 एम्पियर है कि नहीं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 0 से 2 पाई जब जा रहे हैं हम, 0 से 2 पाई, इसको भी 0 से पाई और पाई से 2 पाई, कोई बात नहीं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन में से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 0 से पाई आई स्क्वायर टी डी ओमेगा टी प्लस पाई से 2 पाई, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, आई स्क्वायर टी डी ओमेगा टी। अब आप देखो वेवफॉर्म में, अब अगर आप बात करोगे, ये आरएमएस करंट की बात करें ना, अगर आप देखोगे यहां पे करंट की हम लोग बात करें, तो 0 से पाई में देखिए, 0 से पाई में करंट जो अवेलेबल है वो कितना करंट है, 10 एम्पियर, कांस्टेंट करंट है। तो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पुट कर देंगे। तो 10 एम्पियर करंट जो है फ्लो कर रहा है, तो लिख दीजिए हम पे 0 से पाई में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट करंट है ना, और उसके स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, ये आपका डी ओमेगा टी आ जाएगा। सुना सबको, प्लस पाई से 2 पाई में करंट कितना फ्लो, देखिए पाई से 2 पाई में करंट क्या है 0 एम्पियर, है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसको पुट करने का नीड ही नहीं है, 0 है तो 0 कर देंगे। तो इसका मतलब यहां पे इसको अगर फर्दर आप सॉल्व करोगे, तो यहां पे क्या आ रहा है आपका, देखिए 1/2 पाई, और ये 10 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 100, तो 100 बाहर आ जाएगा। 100 अगर बाहर आ गया तो यहां पे क्या बचेगा, अगर पाई यहां पे टी ओमेगा टी आ जाएगा, ओमेगा टी 0 से पाई, यही आएगा ना, आएगा ना, यही देख लीजिए, ठीक है। अब इसको अगर तो यहां पे और फर्दर सॉल्व करेंगे आप, थोड़ा मैं स्लो जा रहा हूं ताकि आपको बेटर क्लियर हो, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दिक्कत हो। 100/2 पाई, तो यहां पे ओमेगा टी का पाई हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहां पे, ये आ जाएगा क्या, आई आर एम एस जो आ गया, कितना आ गया, आई आर एम एस आ गया कितना, √50, इतना आपका √50 एम्पियर, इतना आपको आरएमएस करंट आ गया, √50 आपका आरएमएस करंट आ गया, ठीक है। अब यहां पे
यहां पे आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। आरएमएस आ गया तो पावर लॉस क्या होगा बताइए, पावर लॉस की बात कर रहे हैं तो आरएमएस चलते आएगा, तो आरएमएस का स्क्वायर इंटू आरओएन रेसिस्टेंस, इंटू आरओएन रेसिस्टेंस, ठीक है आएगा ना। तो आरएमएस कितना है आपका √50 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इंटू आरओएन रेसिस्टेंस कितना है आपका 0.15, 0.15 एम्पियर। तो कितना आएगा देखिए 50 इंटू √50 का स्क्वायर, 50 इंटू 0.15, ये आपका 100, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया आपको देखिए 7.5 वाट आ गया। कितना है आपका 7.5 वाट, 7.5 वाट इतना आपका करंट आ गया, है ना, 7.5 वाट। क्लियर यहां तक। तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो यहां पे ऑप्शंस कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शंस आपका सी। यहां पे कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहां से आंसर क्या होगा आपका सी, यहां से आंसर क्या होगा आपका सी, 7.5 वाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब बोले, अब यहां पे चीज बता रहा हूं आपको, अगर यहां पे कुछ वोल्टेज भी दिया होता, अगर कुछ वोल्टेज दिया होता, सपोज कुछ भी वोल्टेज देता, V इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस MOSFET इज इक्वल टू 1 वोल्ट दे दिया था, ठीक है, 1 वोल्ट दे देता, तो उस केस में आपको फिर फॉर्मूला क्या लगाना पड़ता, ये वोल्टेज को भी कंसीडर करना था, V इंटू आई एवरेज, ध्यान रखिएगा, प्लस आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आरओएन, है ना, समझ कि नहीं। अगर वोल्टेज 1 वोल्ट दिया होता तो यहां पे आपको ऐसे करना पड़ता, ठीक है। तो यहां पे ये वोल्टेज 1 करते और इसमें क्या करते, इस बार आई एवरेज निकालना पड़ता, आपको आई एवरेज भी कैलकुलेट करना पड़ता, प्लस आई आरएमएस तो आप कैलकुलेट कर लिए √50 का स्क्वायर इनटू आरओएन कितना आपका 0.15, यहां पे रखा हुआ 0.15, है ना। तो यहां पे अगेन सेम वेवफॉर्म में जाते, वेवफॉर्म में जाकर के आपको एवरेज करंट निकालना पड़ता। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको कमेंट कीजिएगा सभी लोग, जो लोग भी वीडियो देखते हैं इसको सॉल्व करके बताइए कितना लॉस उसका आ रहा है, ठीक है। तो सभी लोग इसको बना के कमेंट कीजिएगा एक बार क्या आ रहा है देखिएगा, ठीक है ना, होमवर्क में इसको होमवर्क ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं भी और भी जो भी टॉपिक छूटे हुए हैं उसको कवर कराऊंगा मैं, ठीक है ना। चलिए, तो आई थिंक अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, लोगों तो पहुंचाइए, बताइए, ठीक है ना, सबके लिए हेल्पफुल होना चाहिए, है कि नहीं। तो ओके, फिर थैंक यू।